Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our chapter number 17, and that is solar system, stars and the solar system. Our today's topic is constellations, page number 221. Look at the sky for some time. Can you see some stars forming group with shapes like those in figure 17.11? 17.11 का जो फिगर है वो आपका नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी। तो कई बार आपने देखा होगा आसमान के अंदर कि ऐसे स्टार्स होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, कोई शेप दे रखी होती है उनकी ग्रुप की। तो हम उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। So the stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. तो हम constellation की definition कैसे बताएंगे कि stars forming a group, एक group बना रखे होते हैं जिनकी एक recognizable shape होती है, जिसको हम उस shape को recognize कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप next page पे देखेंगे, जैसे कि spoon की shape में है सप्तऋषि, या डब्लू की शेप में है, या हंटर की शेप में है, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। ऐसी शेप में स्टार्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस वर devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky. ये constellations जो थे वो हमारे जो ancient लोग थे उन लोगों ने इसका नाम रखा, जिससे कि हम उनको उन stars को recognize कर सके। The shapes of constellation resemble objects familiar to those people. और जो शेप हैं constellation के वो किस पे नाम दिए गए हैं? ऐसी चीज़ों पे नाम दिए गए हैं जो उस समय के लोगों से को familiar थे। You can easily identify some of the constellation in the night sky. For this, you should know the particular constellation look like and where to look for it in the sky. आप भी आसानी से constellation को recognize कर सकते हैं sky के अंदर, बस आपको उसका shape पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि night sky में वो किस side में grow होता है. One of the most famous constellation which you can see during summertime is in the early time is, so that is early part of the night is Ursa Major. सबसे ज़्यादा recognize होने वाला जो constellation है, and that is Ursa Major that you can see in figure 17.11. ठीक है। It is also known as Big Dipper. उसका दूसरा नाम क्या है? Big Dipper. द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि, उसको हम ग्रेट बियर भी बोल सकते हैं, सप्तऋषि भी बोल सकते हैं। उर्सा मेजर भी, बिग डिपर भी, ग्रेट बियर भी, सप्तऋषि भी, कोई भी नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। इस कॉन्स्टिलेशन में प्रोमिनेंट स्टार्स कितने हैं? 7। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। इसको कैसा दिखाई देता है? जैसे कि एक बड़ी सी चम्मच है, या देखा जाए तो दूसरे शब्दों में क्वेश्चन मार्क जैसा। There are 3 stars in the middle of the ladle and four is in the bowl. 3 जो स्टार्स हैं वो उसके जो चम्मच है उसके डंडी में है, और 4 स्टार जो है उसके बाउल जैसा जो है वो उसमें है। In all ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with the various constellation. तो ये जितने भी कॉन्स्टिलेशन है इसके पीछे एंशियंट टाइम के लोगों ने कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज बना रखी हैं। Ursa Major, Saptarishi has been associated with the 7 well-known ancient Indian sages और ऋषिज। सप्तऋषि का जो 7 स्टार्स हैं उनका सारे के सारे सातों के सातों स्टार्स का ऋषियों के हिसाब से नाम दे रखा है, एज शोन इन फिगर बिलो। जैसे कि दे रखा है, फर्स्ट इज क्रातु, देन पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठा एंड मरीचि. According to the ancient mythological, the 7 sages who formed the Saptarishi preserve the internal knowledge of Vedas and explain it to people in very new age. तो उन एंशियंट लोगों के अनुसार क्या था, जो सातों के सातों ऋषिज हैं जिनके नाम से ये स्टार्स जो दे रखे हैं और जो एक कॉन्स्टलेशन है, ये सारे सातों के सातों ऋषि जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। उनको वेद के बारे में बहुत ज्ञान था और उन वेदों के ज्ञान को वो लोगों तक भी पहुंचाते थे।
अब देखो फिगर 17.11 में देखो आप, फर्स्ट ए जो है वो आपका ग्रेट बियर है, सेकंड है ओरियन, थर्ड डब्लू शेप का जो है देखो वो उसका नाम है कैसियोपिया, और डी वाला है लियो मेजर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो आपको आसमान में दिखाई देते हैं। Observe activity 17.6. Observe this constellation for few hours. Do you find any change in its shape? Do you find any change in its position? Do you observe that the shape of the constellation remains the सेम? अब वो कह रहा है कि आप एक काम करो कि इस कॉन्स्टलेशन को कुछ घंटे तक देखो और ये बताओ क्या वो अपनी शेप चेंज करता है, क्या वो अपनी पोजीशन शेप चेंज करता है. You will observe that the shape and the constellation remains the same. You will also find that the constellation appear to move in the sky from east to west. आप ये find करेंगे कि constellation जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा. I have heard that we can locate the पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. हमने ये सुना था कि हम पोल स्टार को जो है उर्सा मेजर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो आप फिगर देखो 17.13, इसमें जो लैडल का जो कप है, बाउल है, उसकी जो लास्ट दो जो आपके स्टार्स हैं उसके सीधा सीधा एक लाइन खींचेंगे आप, तो आपको एक स्टार चमकता हुआ दिखाई देगा एंड दैट इज पोल स्टार. Activity 17.7. This activity should be performed on a clear moonless night during the summer at about 9 p.m. तो ये एक्टिविटी करने का समय बताया उसने, मूनलेस नाइट हो और समर का समय हो और साथ में कितने बज रहे हो, 9 बज रहे हो. लुक टुवर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई. स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में आप देखो तो वहां आपको उर्सा मेजर या सप्तऋषि दिखाई दे जाएगा. यू गेट अ हेल्प ऑफ योर एल्डर इन योर फैमिली. अगर नहीं दिखाई दे तो अपने फैमिली के किसी बड़े से आप हेल्प ले सकते हो. लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू these stars as shown in figure 17.13. तो जैसे मैंने बताया कि आप जो बाउल है उसके लास्ट 2 स्टार्स देखो और उससे सीधी लाइन को इमेजिन करो. एक्सटेंड दिस इमेजरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को, इस लाइन को आप नॉर्थ की तरफ इमेजिन करना. अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स. 2 स्टार के बीच में कितना होगा, 5 गुना डिस्टेंस ज़्यादा होगा. दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज नॉट टू ब्राइट. ये एक ऐसे स्टार की तरफ आपको इशारा करेगा जो ज़्यादा ब्राइट नहीं है. दिस इज पोल स्टार. Observe the pole star for some time. Note that it does not move at all as other stars drift from east to west. दूसरे स्टार तो ईस्ट वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं पर ये जो है पोल स्टार मूव नहीं करता. इसका जो कारण था मैंने बता दिया, क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस पर प्रेजेंट है. जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि छाते के अंदर स्टार्स लगे हुए हैं, तो छाते को मूव करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे स्टार मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे, रोटेट करते हुए दिखाई देंगे, पर जो बीच में स्टार लगा हुआ है, जो उसके बिल्कुल हैंडल के बीच में, वो मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा. सेम चीज क्या है आपके क्या नाम, अर्थ के ऊपर भी है. अर्थ की एक्सिस पर कौन सा स्टार है, पोल स्टार, इसलिए वो मूव करता हुआ आपको दिखाई नहीं देता. Activity 17.8. During the summer night, observe Ursa Major 3 to 4 times at an interval of 2 to 3 hours. तो समर की रात को अगर आप उर्सा मेजर को ऑब्जर्व करेंगे 3 से 4 घंटे के गैप में, तो आपको जैसे फिगर 17.14 में दिखा रखा है इस तरह से रोटेट करता हुआ आपको दिखाई देगा. Also look at the pole star. Each time does the Ursa Major appear to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observation with those in figure 17.14. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. Now page number 224. Note that the pole star is not visible from the southern hemisphere. Some of the northern constellations like Ursa Major
may also not be visible from some points in the southern hemisphere. तो अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर से हम पोल स्टार या उर्सा मेजर को लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट के स्काई के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन इज ओरियन, is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening. तो ये कब ओरियन कब दिखाई देता है आपको? विंटर सीजन में. उर्सा मेजर समर में, ओरियन विंटर में. In the late evening, it is the one of the most magnificent constellation in the sky. सबसे सुंदर constellation है. It also has 7 or 8 bright star. इसके अंदर भी 7 या 8 bright star होते हैं. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. ओरियन का दूसरा नाम और भी क्या है? हंटर. द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. जो बीच के 3 स्टार हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हंटर की बेल्ट. द 4 ब्राइट स्टार अपीयर टू अरेंज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. और बाकी 4 स्टार्स आपके क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं. The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. जो स्काई के अंदर साइरस नाम का स्टार है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, वो ओरियन की मदद से लोकेट किया जा सकता है. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. तो साइरस को लोकेट करना हो तो उसके बेल्ट में जो 3 स्टार्स हैं उससे सीधी लाइन आप खींच के देखो तो सबसे चमकते हुए तारे का नाम साइरस है. लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट. वो लाइन किसकी साइड देखनी चाहिए? टूवर्ड्स द ईस्ट. दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार एंड इट इज साइरस. Next is Cassiopeia, is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night. It looks like this distorted letter W और M. Cassiopeia का शेप होता है W या M. कब दिखाई देता है? विंटर में. और कहाँ किस जगह पर दिखाई देता है? Towards the northern sky. Did you know a constellation does not have only 5-10 stars, it has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation with our naked eyes. ऐसा नहीं है कि constellation में केवल 4 या 5 stars ही होते हैं, बहुत सारे stars होते हैं, पर हमने उनमें से कुछ ही stars जो बहुत bright होते हैं वो दिखाई देते हैं. बाकी स्टार्स भी होते हैं कॉन्स्टलेशन में लेकिन वो छुप जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 17.16 में बहुत सारे स्टार्स हैं हंटर कॉन्स्टलेशन में, पर हमें ब्राइट स्टार्स ही दिखाई देते हैं. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. They are just in the same line of sight in the sky. Now we end this video here only, students. We will meet again tomorrow with the remaining part of this chapter, that is the solar system. Up till then, goodbye and thank you.